डॉक्टर साहब, अचानक मेरी माँ को क्या हो गया? शायद वे पति के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मगर कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? शी ऑलराइट? ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बीमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ? आप बीमारी का हल नहीं निकाल सकते? कमाल के डॉक्टर हैं आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? प्लीज मिस्टर प्रेम, प्लीज आप अपने आप पर काबू रखिए। वैसे हम आपकी माँ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिसेस प्रेम, आप जरा मेरे साथ आइए प्लीज। तो मेरी माँ कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है। वो तो मेरी जादुई ताकत का शिकार हुई है। मैंने कहा था ना कि तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी से तंग आकर अपनी आखिरी ख्वाहिश की मुझसे भीख मांगेगा। अब अगर तूने अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगने में जरा सी देर की तो तेरी माँ ही नहीं, तेरी पत्नी भी नहीं बचेगी। फिर तू किसके लिए जिंदा रहेगा? मांग, मांग अपनी आखिरी ख्वाहिश मांग। तेरी माँ अपने आप ठीक हो जाएगी, ये साली का वादा है। वरना तेरी माँ कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। क्या हुआ प्रेम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रेम, क्या बात है? यहाँ इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? पूनम, खुशी पाने की चाह में मैंने काफी मुसीबतें बोलने ली। मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम अपनी परेशानियां हमें बताना भी नहीं चाहते। मगर कब तक, आखिर कब तक अकेले अपनी परेशानियों से यूं लड़ते रहोगे? वो एक ऐसी परेशानी है जिसका हल सिर्फ मेरे पास है पूनम, सिर्फ मेरे पास। प्रेम, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है कि तुम माँ को अस्पताल में इस तरह छोड़कर यहाँ पर चले आए? पूनम, मेरे वहां रहने से मां ठीक नहीं होगी और ना ही कोई डॉक्टर उन्हें ठीक कर सकता है। पूनम, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मां की बीमारी का हल मैं जानता हूं और उसका इलाज सिर्फ मेरी मौत है। पूनम, सिर्फ मेरी मौत। तुम्हारी मौत?
हाँ पूनम, मेरी मौत। पूनम, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पूनम, तुम हमेशा ये जानना चाहती थी कि मैं इन अंधेरों में किससे बातें करता रहता हूं। कौन है वो? सुनना चाहोगी कि कौन है वो? कौन है वो? एक बहुत बड़ा जादूगर, सामरी की आत्मा। तुम एक आत्मा से बातें करते हो? पूनम, बहुत साल पहले सामरी को किसी संत ने कैद कर दिया और भूल से मैंने उसे आजाद कर दिया। अब वो अपने आप को मुक्त करने के लिए मेरी बलि लेना चाहता है। नहीं, ऐसे कैसे वो तुम्हारी बलि ले सकता है? हम किसी साधु या संत की मदद लेंगे। नहीं पूनम, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। सामरी खुद एक बहुत बड़ा जादूगर था। वो बहुत ही शक्तिशाली है और मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता हूं जिसका अंजाम बुरा हो। तो क्या तुम अपनी बलि चढ़ा दोगे? वही मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। उसने मुझसे वादा लिया है कि 3 ख्वाहिशें पूरी हो जाने के बाद मैं अपनी बलि उसे चढ़ा दूंगा। 3 ख्वाहिशें? हाँ पूनम, 3 ख्वाहिशें। पहली ख्वाहिश, जब हमें लॉटरी लगी थी। दूसरी ख्वाहिश, जब मां ठीक होके हमारे इस घर में वापस आई थी। तीसरी ख्वाहिश, जब मैंने मांगने से इनकार कर दी तो हमारी पेपर फैक्ट्री में आग लग गई, पिताजी का देहांत हो गया और मां जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। नहीं पूनम, नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। मैं तीसरी ख्वाहिश मांगकर अपनी मां की जान बचा लूंगा। मेरा मरना ही ठीक होगा पूनम, मेरा मरना ही ठीक होगा। मैं मां को मरने नहीं दूंगा। मैं उसे अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा। तीसरी ख्वाहिश मांगूंगा पूनम। नहीं प्रेम, हम कोई ऐसी तरकीब निकालेंगे जिससे माँ भी ठीक हो जाए और तुम्हारी जिंदगी भी बच जाए। नहीं पूनम, ऐसे नहीं हो सकता। वो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। नहीं, तीसरी ख्वाहिश है तुम्हारी जिंदगी में। नहीं पूनम, उसने मुझसे पहले ही कहा है कि मैं अपनी जिंदगी छोड़कर और कोई भी ख्वाहिश मांग सकता हूं। हम उसे तुम्हारी जिंदगी नहीं मांगेंगे, बल्कि एक ऐसी ख्वाहिश मांगेंगे जिससे तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। सामरी, 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 सामरी। आखिर तुझे सामरी को आवाज देनी ही पड़ी। लगता है तेरी अकल ठिकाने आ गई। हाँ सामरी, सामरी, आज मैं तुमसे अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूं। बोल, क्या ख्वाहिश है तेरी? ख्वाहिश सुनने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? सामरी से शर्त? बोल, क्या शर्त है? मैं जो भी ख्वाहिश कहूंगा उसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। ये वादा मैं तुझसे पहले ही कर चुका हूं कि तू अपनी जिंदगी छोड़कर
मुझसे कुछ भी मांग सकता है। हाँ सामरी, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन मेरी मां और मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। मुझे सिर्फ तेरी बलि चाहिए। तेरी पत्नी और मां से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी मां, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे मुझे वादा करना होगा सामरी, क्योंकि मुझे तुझ पर कोई एतबार नहीं रहा। क्या कहा? तुझे सामरी पर भरोसा नहीं? सामरी एक जादूगर है, और एक जादूगर कभी अपनी जबान से नहीं फिरता। अगर मैं वादा खिलाफ होता तो तुझे उसी वक्त खत्म कर देता जिस वक्त तूने मुझे बोतल से आजाद किया था। बोल, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सामरी, मेरी पत्नी जब भी मरे तो सुहागन की मौत मरे, उसकी मौत कुदरती हो सामरी। बस इतनी छोटी सी ख्वाहिश? चल, सामरी तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देगा। तेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। चल। लेकिन आप इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? वादे के मुताबिक मैं इसकी बलि चढ़ाऊंगा ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन आपने वादा किया था कि तीसरी ख्वाहिश पूरी होने पर आप इनकी बलि चढ़ाएंगे, और तीसरी ख्वाहिश अब तक पूरी नहीं हुई है। क्या तीसरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है? ये कैसे हो सकता है? सामरी, मैंने तुझसे तीसरी ख्वाहिश ली कि जब भी मेरी पत्नी मरेगी तो सुहागन की मौत मरेगी, और तूने मेरी बलि चढ़ा दी तो मेरी पत्नी तो विधवा हो जाएगी सामरी। और तूने मुझसे यह भी वादा किया कि तू मेरी मां और मेरी बीवी, इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। या तो मेरी तीसरी ख्वाहिश को पूरी कर, या तो अपने वादे से मुकर जा। धोखा, फरेब, सामरी के साथ फरेब। सामरी, धोखा मैं नहीं, धोखा तो तू खा गया है सामरी, क्योंकि तू ये अच्छी तरह से जानता है कि तू मुझे नहीं मान सकता, नहीं मान सकता तू मुझे। जा सामरी, अपनी दुनिया में वापस लौट जा, क्योंकि तेरी दुनिया इस बोतल में बंद है सामरी। मैंने तुझे छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। मैं इस बोतल में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि बाहर रहकर मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी।
थैंक गॉड इस मुसीबत से छुटकारा मिला। पूनम, मैंने खुशियों की लालच में अपना सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर दिया। इन हीरों को देख रही हो, ये हीरे नहीं पूनम, बल्कि आंखों का धोखा है। हाँ पूनम, आज मुझे समझ में आया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी मन की शांति, और आज के बाद हमारी शांति को हमसे कोई नहीं छीन सकता पूनम, कोई नहीं।